Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube friends are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को एक किसान की कहानी सुना रही हूँ। एक साधारण किसान वो एक दिन अपने दोस्त के घर में घूमने जाता है। घूमने जब जाता है देखता है कि उसका दोस्त पहले जैसा रहा ही नहीं। वो काफ़ी अमीर हो गया है। उसकी बातों से लगता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो बहुत ठाट बाट से रह रहा है। तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि क्या बात है, पहले तो तुम मेरे जैसे ही थे, अब क्या हो गया, क्या करने लगे हो कि इतने पैसे तुम्हारे घर में आने लगे हैं। तब उसका दोस्त बोलता है, कुछ नहीं भाई, मैंने बैम्बू बैम्बू माने इसको बांस कहते हैं हिंदी में, उसका बिजनेस शुरू किया है। पहले मैंने बैम्बू को मेरे फील्ड में उगाया है, फिर उसी को बेचा है और इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ है। ये सुनते ही ये किसान सोचता है, चलो मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ, मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। तो वो अपना गांव वापस जाता है। जाके वो बीज लाता है, बीज लाके मट्टी में बोता है। अब बोने के बाद वो हर समय ज़मीन के सामने खड़ा हुआ है, मट्टी के अंदर से कोई पेड़ निकल रहा है या नहीं। अब बैम्बू का एक खासियत है, बैम्बू प्लांट का हाइट जो है 80 फीट से 100 फीट टॉल होता है। तो जिसका हाइट इतना बड़ा होता है उसको पकड़ के रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूट्स की ज़रूरत होती है। नॉट इवन स्ट्रॉन्ग रूट, जो रूट एकदम मट्टी के इंटीरियर में जाता है ताकि वो पर्टिकुलर हाइट को, वो बैम्बू की हाइट को वो रूट पकड़ के रख सके। लेकिन इस किसान के सिर में तो ये सब कुछ नहीं है। उसका सिर्फ ध्यान ज्ञान एक ही है, सारा दिन ज़मीन के सामने बैठे रहना और सोचना, मैंने शायद बहुत गलत काम किया है, मुझसे गलती हो गई है, ये बैम्बू का प्लांट तो उगता ही नहीं है, दो एक जगह जो भी कुछ छोटे छोटे प्लांट हुए वो बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करूं। ये सोचते 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 1 साल से 2 साल होने को आ गया है। लेकिन वो तो समय लेता है, इतना जल्दी होता नहीं है। 3-2.5 साल से कुछ कुछ बैम्बू प्लांट्स बड़े होने लगते हैं, कुछ कुछ 3 साल के बाद से होते हैं। लेकिन वंस वो लोग बढ़ना शुरू करें वो लोग बहुत क्विकली हाइट पकड़ लेते हैं। लेकिन ये सब सोचने, ये सोचेगा भी नहीं, कुछ नहीं समझेगा इसके बारे में। एक ही काम है, सिर्फ सारा दिन एक ही रट लगाए रखना। ऐसे करते करते उसका तबीयत खराब हो गया और उसने चारपाई पकड़ ली और कुछ ही दिनों में उसका देहांत भी हो गया। ये एक ही बात सोचते सोचते कि ये इसने क्या किया, क्यों अपने फ्रेंड के बातों में आ गया। तो ये जो छोटी सी घटना है या कहानी है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। अगर मैं बोलूं, इससे हम लोग यही सीखेंगे कि नेगेटिव बातों को बाहर रखो, पॉजिटिवली सोचो। बट इज दैट एनफ टू मेक एवरी पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? द मेन थिंग इज नेगेटिविटी को काटना है। अब क्वेश्चन है कैसे काटना है। एक्चुअल मेन प्रॉब्लम हमारे थॉट प्रोसेस में होता है। जब हम लोग कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में आता है, कंटिन्यूअसली वो सोच एक सर्कल की तरह हो जाता है, एक के बाद एक, ये नहीं होगा तो फिर ये आएगा, ये नहीं होगा तो ये आएगा। तो ये जो कंटिन्यूअस सर्कल की तरफ जो हमारे माइंड में रिवॉल्व करता रहता है, फर्स्ट स्टेप इज उसको ब्रेक करना है। अब क्वेश्चन है कैसे ब्रेक करेंगे। उसका ब्रेक करने का एक ही उपाय है। फर्स्ट हम लोग को ये समझना है, हमारे ब्रेन में 2 अंश है, एक हम लोगों का कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन हम लोगों को बता रहा है कि हमें ये सब सोचना नहीं चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली वो हमारे ब्रेन के अंदर घुस गया है। वो हर बार यही एक ही बात ही सोच रहा है, एक ही बात सोच रहा है। तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली मेरे ब्रेन का कॉन्शियस अंश जो है वो मेरे सबकॉन्शियस अंश को बोलेगा, दैट इज पास्ट, फॉरगेट करो ऐसी बातें, आगे बढ़ो, वो हो गया है, दैट इज पास्ट, नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। ये बोलने के बावजूद कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस एक ही बात रट लगाए रखेगा, नेगेटिव बातों का। बट कॉन्शियसली अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करें कि नहीं वो तो कल की बात है, आज नया दिन है, नया शुरुआत है, वो सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सब सोच हमें कहीं जाके एंड नहीं करेगा। लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिवली आगे बढ़े, वो हम लोग को काफ़ी आगे लेता जाएगा। और एक चीज़ है, जब हम लोग सोच रहे हैं
ये नेगेटिव को बार बार के काट रहे हैं, इन अदर वर्ड्स पॉजिटिविटी को हम लोग अपने आप में जन्म दे रहे हैं, तब हमारे सबके मन में एक चीज़ हर समय लाना है कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिव वेव्स हैं। ठीक है, वाइब्स भी हैं, वेव्स भी हैं। ये पॉजिटिविटी हम लोगों को ज़रूर आगे ले जाएगा। दिस इज़ द वे वी हैव टू थिंक एंड प्रोसीड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and comment. Subscribe my channel if you have not done it before, and press the bell icon which is just beside the subscribe button. Click on all notification to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon. Until then, stay happy and blessed. Bye bye friends.